टाइम एंड वर्क हो गया था ना हमारा, पाइप एंड सिस्टम स्टार्ट करना था। बोलो सब लोग, कुछ तो बोलो। यस मैम। पाइप एंड सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम इसी का ही पार्ट है टाइम एंड वर्क का। निकालो निकालो बुक्स निकालो। चलो यहाँ पे क्या होगा, एक टैंक होगा, ठीक है। यहाँ पे इसमें क्या होगा, वाटर, और कुछ नहीं होगा, पेट्रोल वगैरह नहीं होगा, ऐसा मत मानो। यहाँ पे एक पाइप होगा, पाइप ए, उसको क्या बोलेंगे, इनलेट पाइप, INLET, इनलेट। और जो बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं, बोलो। पानी बाहर निकलता है वो पाइप को क्या बोलेंगे, आउटलेट। आउटलेट बोलेंगे ना। इनलेट पाइप को हमेशा प्लस ही मानना है, क्योंकि वो पानी भरता है, पानी भरेगा पाइप, इनलेट पाइप पानी भरता है, इसके लिए इसको क्या मानेंगे, प्लस मानेंगे। और जो आउटलेट पाइप होगा उसको हमेशा क्या मानेंगे, माइनस, क्योंकि वो पानी बाहर निकलता है, बाहर निकलता है पानी, इसके लिए। और ये क्या करेगा, फिल करेगा, पानी भरेगा, फिल करेगा, समझा। और ये क्या होगा, सिस्टम और टैंक, ठीक है। बोलो कुछ तो, सब लोग सो गए। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 1, दी टैप ए। टैप मतलब क्या होता है, अलोन कैन, बोलो टैप मतलब। सब लोग सो गए शायद, कोई आंसर ही नहीं कर रहा है सच में। कैन नल, नल होता है, कैन फिल द सिस्टम इन 30 minutes and tap B alone can fill it in 40 minutes and 3 taps A, B, C together can fill it in 10 minutes. How long tap C alone take to fill it? प्रॉपर दिख रहा है बोर्ड, क्लियर दिख रहा है क्या, लाइट दिख रहा नहीं, लाइट नहीं दिख रहा है ना, नहीं। यहाँ पे भी हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम कितना 25 आएगा minutes. बताओ, 25, पक्का 25। मैम 60। 25 मिनट्स लगेगा सी को भरने को। नहीं 25 तो आंसर नहीं है, मैम 60 मिनट्स। 60 भी नहीं है, 24 है। 24 मिनट्स आंसर है, 2 4 24। एलसीएम कितना आया,
टैप ए 120 अलोन कैन फिल, हाँ 120 आएगा, राइट है। फिल दिस सिस्टम इन 30 मिनट्स, को यहाँ पे लिख देंगे 30 मिनट्स। जहां पे डेज आता है वहां पे क्या आ जाएगा, अभी मिनट्स आ जाएगा। ए को एक सिस्टम फिल करने के लिए, भरने के लिए कितना टाइम लगता है, 30 मिनट्स लगता है। सेम सिस्टम भरने के लिए बी को कितना टाइम लगता है, 40 मिनट्स लगता है। और क्या बोला है, 3 टैप्स, मतलब ए बी सी अगर साथ में वो ही सिस्टम भरते हैं तो उनको कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट्स लगेगा। तो एबीसी के यहाँ पे क्या आएगा, 10 मिनट्स आएगा। 30, 40 और 10 कितना हो जाएगा एलसीएम, 120। 120 एलसीएम होगा, 30 इंटू 4 होगा 120, 40 इंटू 3 होगा 120 और 10 इंटू 12 होगा 120। और किसके बारे में पूछा है, टैप सी को कितना टाइम लगेगा पूछा है। तो टैप सी को कितना टाइम लगेगा, ये 12 है, इसी में से ये 4 है और ये 3, 4 + 3 कितना हो गया 7। तो 12 - 7 5 बचेगा यहाँ पे। तो 120 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा, 24 आएगा। तो कितना हो जाएगा, 24 मिनट्स में है ना, तो मिनट्स आएगा यहाँ पे, 24 मिनट्स हमारा हो जाएगा आंसर। ये समझना। 12 माइनस क्या किया, 7 किया, 4 + 3 कितना होता है 7, 12 - 7 5 हुआ। तो सी का एफिशिएंसी मिला 5, सी का एफिशिएंसी 5 है। टोटल वर्क हमारा, टोटल टैंक का कैपेसिटी कितना है 120। तो यहाँ पे 120 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, कितना आएगा 24। हाँ वही फॉर्मूला, सेम फॉर्मूला है यहाँ पे, सेम जैसे टाइम एंड वर्क करते थे वैसा ही करना है। कैसे आया? 12 कैसे आया, 10 इंटू 12, यहाँ पे उन्होंने दिया था ना एबीसी को कितना 10 मिनट्स लग रहा है, 10 मिनट्स लग रहा है। तो 120 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, कितना आएगा 12 आएगा, वैसे ही आया। 120 डिवाइडेड बाय 10 12 आया, 120 डिवाइडेड बाय 40 3 आया, 120 डिवाइडेड बाय 30 4 आया। वैसे ही 120 डिवाइडेड बाय 5 24 मिनट्स आया। हुआ जैसे टाइम एंड वर्क करते थे वैसा ही क्वेश्चंस होगा ये भी। मैम 5 से क्यों डिवाइड किए? क्या हुआ, क्या हुआ, 5 5 से क्यों डिवाइड किए? 5 से क्यों डिवाइड किया, ये 5 से एफिशिएंसी क्यों होता है ना, डिवाइड किए? ये एफिशिएंसी होता है हमारा, ये सब क्या है एफिशिएंसी है। ये क्या है, टोटल कैपेसिटी है। तो 120 डिवाइडेड बाय, टाइम एंड वर्क में भी ऐसे ही करते थे ना, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, तो हमारा डेज आता था। तो यहाँ पे क्या है, टोटल कैपेसिटी है, 120 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो क्या आएगा 24 मिनट्स मिल जाएगा। तो ये क्या है, एफिशिएंसी डिवाइड होगा ना, टोटल कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, जैसे टाइम एंड वर्क में करते थे वैसे ही करना है। तो हमारा आंसर कितना आएगा, मैम 20। कैसे 5 कैसे आया? आया कैसे, अच्छा एबीसी का एफिशिएंसी 12 है ना, एबीसी का एफिशिएंसी 12 आया था, उसी हाँ, में से हाँ। 4 ए का था, बी किसका था, हाँ, बी 3 था। तो 4 + 3 7 हो जाएगा, 12 - 7 5 आएगा, समझा। Inlet A is 4 times faster than inlet B to fill a tank if A alone can fill it in 15 minutes, then how long will it take if both the pipes are open together?
मैम 12 मिनट्स है क्या? 12 मिनट्स है, राइट है, वेरी गुड, राइट है। और किसी का आया? हमें रेशियो दिया है, किसका रेशियो है? जो रेशियो दिया है वो किसका है? वो एफिशिएंसी का है या मिनट्स का है? आ रहा है नहीं? इनलेट ए मतलब एक इनलेट पाइप पे मतलब पानी भर रही है पाइप, ठीक है, इज 4 टाइम्स फास्टर। यहाँ पे क्या दिया है? फास्टर बोला है, फास्टर देन इनलेट बी। तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो 4:1 आएगा। ए और बी का जो रेशियो आएगा वो 4:1 होगा। लेकिन ये रेशियो किसका होगा? बोलो, टाइम का होगा या एफिशिएंसी का होगा? टाइम। एफिशिएंसी का होगा। एफिशिएंसी का रेशियो है 4:1, क्योंकि 4 टाइम का नहीं, 4 टाइम्स बोला है, 4 टाइम्स फास्टर देन, मतलब ए फास्टर है बी से, ए ज्यादा जल्दी काम करता है बी से। समझा? तो 4:1 क्या आएगा? एफिशिएंसी का रेशियो आएगा, क्योंकि यहाँ पे फास्टर बोला है इसके लिए। फास्टर मतलब एक टाइम पे ज्यादा काम कर रहा है पाइप, इसके लिए 4:1 क्या आएगा? एफिशिएंसी का रेशियो आएगा। तो यहाँ पे लिख दो ए और बी। अभी हमें क्या बोला? इफ ए अलोन कैन फिल इट इन 15 मिनट्स, मतलब ए को 15 मिनट लगता है, तो यहाँ पे लिख देंगे 15 मिनट्स। 4 हमारे पास एफिशिएंसी ऑलरेडी है, तो यहाँ पे 4 लिख दो, और 1 एफिशिएंसी यहाँ पे है तो 1 लिख दो। 15 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 60 होगा। 15 इंटू 4, तो यहाँ पे कितना मिनट्स आएगा? बताओ, यहाँ पे कितना मिनट्स आएगा? 60। कितना आएगा? बताओ, सब लोग बताओ। 60 मिनट्स आएगा ना? 60 इंटू 1 होता है 60, तो 60 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे, 60 आना चाहिए। तो बी का मिल गया। लेकिन क्वेश्चन में किसका पूछा है? हाउ लॉन्ग विल इट टेक इफ बोथ पाइप्स आर ओपन टुगेदर। तो बोथ का पूछा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ए एंड बी साथ में आएगा, और एडिशन करेंगे 4 + 1 कितना हो जाएगा? 5। तो 60 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है? 12। 12 इंटू 5 होगा 60, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 12 मिनट्स। 12 मिनट्स, 12 इंटू 5 कितना होगा? 60। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 12 मिनट्स। कितना मिनट्स लगता है ए और बी को? 12 मिनट्स लगता है। समझा? किसी को डाउट है इसमें? डाउट होगा तो पूछो। इसमें डाउट है किसी को? ओके, चलो। समझा? Two pipes can fill a cistern in 3 hours and 4 hours and
a waste pipe can empty it in 2 hours if all the 3 pipes are open. Then the cistern will be filled in how much time? चलो बताओ कितना आएगा? मिनट्स में कन्वर्ट करना है या hours में? नहीं, मिनट्स में कन्वर्ट करने का कोई जरूरत नहीं है, सब आवर्स में है ना, तो आवर्स में ही रखो। मिनट्स में कन्वर्ट करने का कोई जरूरत नहीं है, आवर्स भी हो सकता है या मिनट्स भी हो सकता है, सब आ रहा है ना, तो कन्वर्ट करने का कोई जरूरत नहीं। 12 आ रहा है? हाँ राइट है, 12। वेरी गुड, राइट है। हाँ, 12 आया? हाँ। ओके, वेरी गुड डिम्पल। और किसी का आया? चलो मैं बताऊं, बोलो। यस मैम। चलो ठीक है। 2 pipes can fill a cistern in 3 hours and 4 hours. उसको मान लेते A and B, ठीक है। A एक पाइप है और B दूसरी पाइप है। A के बारे में क्या बोला कि A 3 hours में क्या करती है, सिस्टम को फिल करके पूरा करती है, और उसके बाद 4 hours दिया है, तो यहाँ पे लिख दो 4 hours। सब आवर्स में तो कन्वर्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे बोला है फिल। फिल मतलब क्या होना है, होता है भरना, मतलब इनलेट पाइप ही होगा A एंड B, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, एंड अ वेस्ट पाइप। तो वेस्ट पाइप का क्या मतलब होगा, यहाँ पे वेस्ट पाइप मतलब क्या होगा, आउटलेट होगा। क्या हुआ, मीन्स या फिर डैमेज हुआ होगा या फिर ऐसा आउटलेट टाइप। हाँ, आउटलेट पाइप मतलब डैमेज हुआ रहेगा, या मतलब बाहर पानी निकल रहा है, ये पाइप से पानी बाहर निकल रहा है, अंदर नहीं जा रहा है, तो वेस्ट पाइप हो गया वो। कैन एम्प्टी इट इन 2 hours, तो ये यहाँ पे दिया है 2 hours, ठीक है। इन तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले कितना आएगा एलसीएम तीनों का, 12 आएगा, 12 आएगा, ठीक है। 3 इंटू कितना होगा, 4, यहाँ पे 3 इंटू कितना होगा, 12। मैंने आंसर बता दिया, चलो 4 इंटू 3 और 2 इंटू 6 होगा। अभी ये वाला पाइप है, ये इनलेट है या आउटलेट है, इनलेट है, इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये वाला पाइप इनलेट है या आउटलेट है, इनलेट है, तो यहाँ पे भी प्लस करेंगे। ये वाला पाइप इनलेट है या आउटलेट है, आउटलेट है, इसको माइनस करेंगे। समझा, जो इनलेट होगा उसकी एफिशिएंसी को प्लस करना है, जो आउटलेट है वो हमेशा माइनस में ही लिखना है। और उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ ऑल दी 3 पाइप्स आर ओपन, मतलब ए बी सी आएगा, ठीक है। मतलब ए बी सी तीनों को अगर ओपन किया जाए, मतलब ये दोनों भर रहे और ये बाहर निकल रहा है, तीनों को ओपन किया जाए तो कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हमारी एफिशिएंसी क्या आ सकती है, 12 आएगी। यस मैम।
1 आएगी मैम। वन ही आएगी। 4 + 3 7 हो जाएगा, इसमें से ये माइनस होगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो यहाँ पे कितना आवर्स लगेगा? 12 आवर्स लगेगा। 12 आवर्स हो जाएगा हमारा आंसर, समझा? 12 × 1 12 हो जाएगा, तो 12 आवर्स हो जाएगा हमारा आंसर। एफिशिएंसी को ही प्लस माइनस करना है। कभी डेज माइनस होता है, कभी आवर्स माइनस होता है, कभी मिनट्स माइनस होता है क्या? इसके लिए यहाँ पे माइनस मत करो। जो एफिशिएंसी होगा वो ही प्लस माइनस होगा, और जो टोटल कैपेसिटी होगा वो भी हमेशा प्लस ही रहेगा। भरता है, पाइप भरता है, पाइप से पानी भरता है मतलब प्लस होगा, पानी बाहर निकलता है मतलब माइनस रखना। हो गया? लिख लो। टैंक सिस्टम मतलब टैंक टंकी, टाकी पाण्याची टाकी। हो गया? यस मैम। उनका देखे ली। टंकी, टाकी, कुछ भी लो, सब सेम ही है। 3/4 part of the tank is full of water when 30 liters of water is taken out, the tank becomes empty. The capacity of the tank, कैपेसिटी निकालना है, मतलब टोटल वर्क जैसे निकालते थे वैसा ही होता है कैपेसिटी टैंक का। बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपने आप आंसर आ जाएगा, बहुत इजी है। हाँ 40 कितना? 40। वेरी गुड, राइट है। 40 ओके, राइट है, सही। सब लोग बताओ, इजी है बहुत। राइट है। देख के भी आंसर करते हो, पेन लेने का कोई जरूरत नहीं है इसमें, पेन उठाने का भी जरूरत नहीं है। तो हाँ, तो कैपेसिटी 4 कैपेसिटी आएगा। बाकी सब लोग भी बताओ कितना आ रहा है? 40 आ रहा है। ओके, चलो सब लोग बताओ, बहुत इजी है। बिना देखे बिना लिखे ट्राई करो, कोशिश करो बिना लिखे। बहुत इजी है। थ्री डिवाइडेड बाय 1/10।
हाँ फिर क्या करेंगे 1/10 इंटू 40 कितना आया 4 आया आंसर 10 नहीं है वो किसने दिया आंसर अनिकेत अनिकेत है ना अनिकेत वेरी गुड अनिकेत आपका भी राइट है सब लोग बताओ यार बहुत इजी है कुछ नहीं है इसमें क्यों नहीं आ रहा है चलो ये क्या है टैंक है मान लो यहाँ पे कैपेसिटी है 1 2 3 एंड 4 ठीक है ये कैपेसिटी है समझ लो 1 2 3 4 ठीक है और उन्होंने क्या बोला है कि 3/4 पार्ट ही भरा है तो कितना पार्ट होगा यहाँ पे अगर यहाँ पे 1 2 3 4 है उसमें से 3 पार्ट भरा हुआ है तो ये चौथा पार्ट तो भरा हुआ नहीं है ठीक है ये 4th पार्ट भरा हुआ नहीं है और उसके बाद वो क्या बोल रहे हैं when 30 liters of water is taken out तो ये जो बचा होगा वो ही तो वाटर निकाला जाएगा जो बचा है वही तो निकालेंगे एक्स्ट्रा वाटर कहाँ से निकालेंगे टैंक में है ही नहीं तो कहाँ से निकालेंगे अगर 30 liters of water is taken out मतलब बाहर निकाला तो टैंक पूरा का पूरा खाली हो जाता है पूरा का पूरा खाली हो गया तो कितना कैपेसिटी था 40 लीटर्स ही होगा ना मतलब 30 लीटर खाली कर दिया तो कैपेसिटी तो हमारा 4 था उसमें से 3 खाली कर दिया 3 मतलब कितना खाली किया 30 खाली किया तो कितना कैपेसिटी होना चाहिए 40 ही होना चाहिए ना आंसर 4 आया ना 4 आया था आंसर समझा कैसे आया 40 किसी को डाउट है बोलो तीस पानी भरा था 30 पानी पूरा का पूरा खाली कर दिया 30 लीटर्स ऑफ वाटर खाली कर दिया तो 40 लीटर्स ही होगा ना टोटल कैपेसिटी दिखने का कैसा 4 में से 3 पानी भरा था 3 का मतलब क्या है 30 है क्योंकि अगर 3 पानी भरा था उसमें से ही 30 पानी भरा था उन्होंने बोला कि अगर 30 पानी बाहर निकाल दिया जाए तो पूरा का पूरा खाली हो जाता है टैंक पूरा का पूरा खाली हो जाता है मतलब 3 का वैल्यू ही 30 के बराबर होगा तो 4 का वैल्यू किसके बराबर होगा 40 के बराबर ही होगा तो कितना कैपेसिटी होगा 40 लीटर से होगा ना A pipe can fill a cistern in 10 minutes, but due to a leak, it can fill it in 5 minutes longer. Then find in how much time the leak can empty the full cistern. चलो बताओ
कितना 20 आएगा? कितना? 20 20 20 भी नहीं है, 6 भी नहीं है। यहाँ से अच्छे से पढ़ो, यहाँ से यहाँ तक क्या दिया है क्वेश्चन में? 2 minutes 2 मिनट्स, वो भी नहीं है। और किसी का आ रहा है आंसर? 33.33 कितना? 33.33 33.23 नहीं, पॉइंट में तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, फ्रैक्शन में भी नहीं आ रहा है, पॉइंट में भी नहीं आ रहा है। फाइव भी नहीं है अनिकेत। 15 15 हाँ नहीं, 15 भी नहीं है। थर्टी कहाँ से निकाला? वेरी गुड, राइट तो है आंसर, कहाँ से निकाला वो समझ नहीं आ रहा। कुछ भी हाँ, आंसर तो राइट है, आंसर 30 है, 30। मैम 30 है क्या? हाँ 30 आया क्या आपका आंसर? हाँ मैम आ गया। ओके, वेरी गुड। चलो मैं बताऊं, ठीक है चलो। अ पाइप कैन फिल अ सिस्टम इन 10 मिनट्स। तो मान लो उसको एक पाइप है, उसको भरने के लिए कितना टाइम लग रहा है? 10 मिनट्स लग रहा है। बट ड्यू टू अ लीक, मतलब लीक होने की वजह से, इट मतलब क्या हो गया? पाइप ए कैन फिल इट 5 मिनट्स लॉन्गर, मतलब एक पाइप ऑलरेडी भर रहा है 10 मिनट्स, लेकिन लीकेज मतलब यहाँ पे एक पाइप है, वो अगर भरता है तो उसको 10 मिनट्स लग रहा है, लेकिन जब लीकेज हुआ तब उसको 5 मिनट्स लॉन्गर लग रहा है। लॉन्गर मतलब ज्यादा टाइम लग रहा है, तब कितना पाइप हो जाएगा? 2 पाइप हो जाएगा। अगर एक पाइप था तब 10 मिनट्स लग रहा था, लेकिन एक लीक हो गया मतलब दूसरा पाइप हो गया, मतलब यहाँ पे क्या आएगा? ए बी आएगा, मतलब 2 पाइप होने की वजह से 5 मिनट्स लॉन्गर लग रहा है, तो यहाँ पे कितना मिनट्स आएगा? 15 बताओ। 16 15 ही आएगा, 5 नहीं आएगा, 15 आएगा। क्यों? 5 मिनट्स लॉन्गर बोला है, एग्जैक्टली 5 मिनट्स बोला है। क्या 5 मिनट्स ज्यादा लगता है? क्यों ज्यादा लगता है? क्योंकि लीकेज पाइप भी हो गया, यहाँ पे लीक होने की वजह से 5 मिनट्स ज्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे आएगा 15, यहाँ पे आएगा 10, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। 10 इंटू 3 होगा 30 और 15 इंटू 2 होगा 30। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है? देन फाइंड इन हाउ मच टाइम द लीक कैन एम्प्टी द फुल सिस्टम। अगर लीकेज पाइप है सिर्फ, तो वो एम्प्टी करेगा ना सिस्टम को पूरा, अगर पूरा भरा है तो एम्प्टी करेगा, भरेगा तो नहीं। तो वही पूछा कि पूरा का अगर लीकेज पाइप है तो वो पूरा का पूरा सिस्टम को कितने मिनट्स में एम्प्टी करता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? बी आएगा। बी का एफिशिएंसी कितना होगा यहाँ पे? बताओ, बोलो। 1 ही होगा ना, क्योंकि ये 3 होगा, उसके बाद -1 करेंगे तभी 2 आना चाहिए, मतलब 3 माइनस कुछ तो वैल्यू होना चाहिए तभी 2 आएगा। तो 3 - 2 कितना होगा? 1 ही आना चाहिए, तो 3 - 1 2 आया, मतलब बी का जो एफिशिएंसी है वो बी आया, मतलब लीकेज पाइप का एफिशिएंसी कितना आया? 1 आया। तो 30 - 1 कितना मिनट्स लगेगा? बोलो। 29 30 मिनट्स लगेगा ना। 30 इंटू 1 होगा ना 30। यहाँ पे माइनस है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लीकेशन ही होगा, माइनस थोड़ी होगा, मतलब 30 इंटू 1 30 हो जाएगा, या 30 डिवाइडेड बाय 1 करो 30 हो जाएगा। तो कितना मिनट्स लगता है? 30 मिनट्स लगता है, जो लीकेज पाइप है उसको पूरा का पूरा टैंक एम्प्टी करने के लिए, खाली करने के लिए कितना मिनट्स लगता है? 30 मिनट्स लगता है।
क्योंकि यहाँ पे तो मल्टीप्लीकेशन ही होता है, यहाँ पे प्लस माइनस होता है, लेकिन यहाँ पे तो हमेशा मल्टीप्लीकेशन ही होता है। तो 30 इंटू 1 कितना होगा? 30 होगा। मैम ए और बी साथ में 15 मिनट्स आया तो क्या बोल रहे हो? यहाँ पे ये वाला, हाँ, ये नहीं समझा। मतलब वो ए और बी कैसे आया, मतलब वो सिर्फ बी का भी हो सकता है ना। सिर्फ बी का कैसे होगा? बी का तो देखो 30 आया है। उन्होंने क्या बोला, अगर एक टैंक है उसमें पाइप ए है, तो उसको अगर पाइप ए को एक टैंक को भरने के लिए 10 मिनट्स लगता है, ठीक है, 10 मिनट्स उसको भरने के लिए लगता है। लेकिन ड्यू टू अ लीक, मतलब अगर लीक यहाँ पे है तो उसको 5 मिनट्स ज्यादा लगेगा। जब लीक होगा तभी तो 5 मिनट्स ज्यादा लगेगा ना, मतलब 10 इंटू 5 15 हो जाएगा, क्योंकि लॉन्गर बोला है। 5 मिनट्स लॉन्गर का क्या मतलब है? 10 मिनट तो लगता ही था, लेकिन 5 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, मतलब 15 लग रहा है। लेकिन कब? लीक होने की वजह से। तो ये वाला भी पाइप का कुछ ना कुछ फोर्स होगा, ये वाले पाइप का फोर्स होगा, इसका फोर्स होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? दोनों का ही आएगा ना फोर्स। तो इसीलिए ए और बी आएगा। समझा? हाँ मैम। Two pipe A and B can fill a tank in 24 minutes and 32 minutes. If both the pipes are opened together, after how much time should be closed? बी मतलब बी है यहाँ पे, बी वाला बी नहीं है। So that the tank is full in 18 minutes. चलो कितना आ रहा है बताओ? आंसर है क्या? 2 4 24, एक सेकंड, 24 नहीं, 24 नहीं है। कितने मिनट्स के बाद बी को क्लोज करना चाहिए वो पूछा है। एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा, बिना एलसीएम निकाले तो
किसी का आया आंसर? मैं बताऊं या आप कर रहे हो? बताओ। बताओ मैम। चलो ठीक है। टू पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक, मतलब यहाँ पे जो भी पाइप है, इनलेट पाइप है, आउटलेट पाइप नहीं है क्योंकि फिल दिया है। फिल अ टैंक इन 24 मिनट्स एंड 32 मिनट्स। ठीक है, यहाँ पे लिख दो ए एंड बी। एक आएगा 24 मिनट्स और एक आएगा 32 मिनट्स। दोनों का एसएम कितना आएगा? 96 96 आएगा। ठीक है, 24 इतना इंटू कितना होगा? 96 4 4 होगा, और 32 इंटू 3 3 होगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या बोला? इफ बोथ दी पाइप्स आर ओपन टुगेदर, मतलब ए और बी दोनों क्या है? इनलेट पाइप है, तो दोनों को चालू कर दिया। ठीक है, चालू कर दिया। आफ्टर हाउ मच टाइम शुड बी क्लोज, मतलब कितने टाइम के बाद, कितने मिनट्स के बाद बी को क्लोज करना चाहिए, सो दैट द टैंक इज फुल इन 18 मिनट्स। मतलब इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो भी टैंक है वो फिल करने के लिए हमें कितना मिनट्स चाहिए? 18 मिनट्स ही चाहिए। मतलब चाहे कुछ भी हो, कोई भी काम करे, हम कितना मिनट्स काम करेंगे? सिर्फ 18 मिनट्स ही काम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक बात पता चलती है। और क्या पता चलता है? कि बी ने बी को ही क्लोज किया है। तो इससे मुझे बताओ, क्या क्वेश्चन में ये दिया है कि ए ने क्लोज किया है, ए को क्लोज किया? क्वेश्चन में दिया है? नहीं दिया है ना, क्वेश्चन में ए को क्लोज किया है। तो इसका मतलब क्या होगा? ये जो 18 मिनट से वो ए तो चालू ही रहेगा ना 18 मिनट्स के लिए, पूरा का पूरा 18 मिनट्स के लिए ए तो चालू रहेगा। यहाँ पे क्या आएगा? मिनट्स इंटू एफिशिएंसी, या तो टाइम लिख दो यहाँ पे, टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क लिख दो। अभी यहाँ पे ए तो 18 मिनट्स के लिए चालू रहेगा ना, क्योंकि बी को क्लोज किया है और टैंक 18 मिनट्स में फुल होना चाहिए। तो ए तो 18 मिनट्स के लिए आएगा, तो यहाँ पे टाइम में क्या होगा? 18 मिनट्स इंटू ए का एफिशिएंसी होगा 4। 18 इंटू 4 करेंगे, कितना आएगा? 8 मिनट्स 72 आएगा। कितना काम करना है? कितना टैंक भरना है? बताओ कितना भरना है हमें? टोटल कितना काम करना है? 96 करना है, लेकिन हमने कितना किया? 72 किया। कितना टैंक भरना बाकी है? 24 24 भरना बाकी है। तो वो कौन भरेगा? बी B। भरेगा। तो बी का टाइम हमें पता चलेगा यहाँ पे, टी इंटू उसका एफिशिएंसी कितना आएगा? 3। 3 आएगा। ठीक है, 3 लिख दो यहाँ पे। अभी टाइम कितना आएगा? 7। 24 डिवाइडेड बाय 3, टाइम कितना आएगा? 8 मिनट्स। तो हमारा आंसर आ गया कि 8 मिनट्स के बाद बी को क्लोज कर देना चाहिए। आ गया हमारा आंसर 8 मिनट्स। समझा? क्योंकि ए के बारे में कुछ नहीं दिया था, ए को क्लोज नहीं कर रहे थे, इसके लिए ए को क्या किया? पूरा का पूरा 18 मिनट्स काम करवा दिया। तो जो बचा है वो तो ए बी ने किया होगा ना, तो 8 मिनट्स के बाद बी को क्लोज करना चाहिए। समझा? किसी को डाउट है? किसी को डाउट होगा तो पूछो। हुआ? Pipe A and B can fill a cistern in 12 and 15 minutes
but a third pipe C can empty it in 6 minutes. The first two pipes are kept open for 5 minutes in starting. Then the third pipe is also open. Find total time taken to empty the cistern. क्वेश्चन में क्या पूछा है? एम्प्टी पूछा है, फिल नहीं बोला है. तो आपका जो लास्ट में एफिशिएंसी आएगा वो माइनस में आना चाहिए, तब भी एम्प्टी होगा. मैम मैम हाँ बोलो. वो जो माइनस में एफिशिएंसी आ रहा है वो -5 है ना? -5 आ रहा है. हाँ, एफिशिएंसी का. टोटल एफिशिएंसी बोल रहे हो एबीसी का? नहीं मैम, एबीसी का नहीं, लास्ट में जो एफिशिएंसी आएगा. हाँ हाँ, तो वो एबीसी का ही होगा ना. लास्ट में जो एफिशिएंसी आएगा वो एबीसी का होगा, तभी तो एम्प्टी करेंगे सिस्टम. हाँ, तो वो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है. 5 तो नहीं आएगा, 5 तो नहीं आ रहा है. 15 आ रहा है क्या? नहीं 15 भी नहीं आ रहा है. -1. -1 आ रहा है. एग्जैक्टली राइट है. तो आंसर भी बता दो कितना आएगा. मैम -1 आंसर नहीं है. आंसर 60 नहीं है. 60 नहीं है. हाँ, लास्ट आंसर 15 है. 15 आ रहा है. 15 नहीं है. तो 15 नहीं आ रहा है. ऑप्शन दो मैम. ऑप्शन दो. ठीक है, ले लो ऑप्शन. 40, 50, 45 और 55. चलो मैं बता दूं क्या? ऑप्शन क्या बोला मैंने? ऑप्शन दो. हाँ 40, 45, 50, 55. 40, 45. 40, 45, 50, 55. आपने तो माइनस का बोला ना. हाँ, एम्प्टी एम्प्टी करना है ना पूरा टाइम. 45. 45 राइट है. वेरी गुड. 45 आएगा. तुक्का तो नहीं मार रहे हो ना? तुक्का मत मारो. और किसी का आया? चलो मैं बताती हूँ फिर. चलो
पाइप ए एंड बी कैन फिल अ सिस्टम, तो दोनों इनलेट पाइप हो गया, लिख दो यहाँ पे ए बी, 12 और 15 होगा। उसके बाद क्या बोला है, बट अ थर्ड पाइप सी कैन एम्प्टी इट, तो ये हो गया कितना है 45, ओके ठीक है। एम्प्टी इट इन 6 मिनट्स, तो यहाँ पे कितना दिया है 6, तीनों का एलसीएम कितना आएगा बताओ, 60 आएगा, ठीक है। 12 इंटू कितना होगा 60, 5, 15 इंटू 4, और यहाँ पे कितना आएगा -10, चलो ये मिल गया। अभी क्या बोला क्वेश्चन में कि दी फर्स्ट 2 पाइप्स आर केप्ट ओपन फॉर 5 मिनट्स, तो रख दो उसको ओपन। यहाँ पे क्या आएगा, टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क लिख दो। टाइम कितना आएगा 5 मिनट्स आएगा, 5 मिनट्स लिख दो। और क्या बोला, दी फर्स्ट 2 पाइप्स आर केप्ट ओपन, तो फर्स्ट 2 पाइप्स मतलब यही होगा दोनों ए एंड बी, तो ए एंड बी 5 मिनट्स के लिए ओपन कर दिया, तो 5 इंटू क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी कितना है उसका 9 है, 5 + 4 हो जाएगा 9, 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा टोटल 45। मतलब इसका मतलब क्या है कि 45 टैंक पूरा भरा है, 45 तक भरा है पूरा टैंक, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, स्टार्टिंग देन द थर्ड पाइप इज आल्सो ओपन, तो ये ओपन रख दिया, 45 टैंक भरा हुआ है, यहाँ तक 45 तक टैंक भरा हुआ है। उसके बाद थर्ड पाइप भी ओपन हो गया, मतलब एबीसी तीनों का तीनों ओपन कर दिया, ठीक है, एबीसी तीनों का तीनों ओपन कर दिया। अभी मुझे बताओ एफिशिएंसी कितना आएगा एबीसी का, 15 -1 5 + 4 9 हो जाएगा, 9 - 10 कितना होगा -1 होगा। ए बी सी का क्या करेंगे, पहले टोटल करो, उसमें से इसको माइनस करो, मतलब 9 - 10 -1 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -1 लिखेंगे इनटू टाइम इक्वल्स टू 45, समझा। 45 टाइम पूरा भरा हुआ है, उसमें से जब भी माइनस क्वेश्चन में आएगा तो वो एम्प्टी ही करेगा, कोई भरेगा नहीं, क्यों, क्योंकि एम्प्टी में माइनस लिखते हैं, तो ये 45 टैंक भरा हुआ है तभी तो एम्प्टी करेगा ना, और नहीं भरेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस आया है। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम इक्वल्स टू 45 डिवाइडेड बाय -1 कितना होगा 45 मिनट्स। मतलब इसलिए क्वेश्चन में उन्होंने दिया है कि फाइंड टोटल टाइम टेकन टू एम्प्टी द सिस्टम, क्योंकि -1 आया है, इसके लिए जितना भरा है उतना ही एम्प्टी करेगा, 60 कभी नहीं आएगा, क्योंकि 60 भरा ही नहीं, तो 60 एम्प्टी कैसे होगा, 45 भरा था, यहाँ पे 45, यहाँ तक 45 आया था, 45 भर दिया था तभी 45 एम्प्टी हुआ, 60 भरा ही नहीं था तो 60 एम्प्टी कैसे करेंगे, इसके लिए यहाँ पे 60 नहीं आएगा, 60 डिवाइडेड बाय 1 नहीं आएगा, 45 डिवाइडेड बाय 1 आएगा, समझा। मैम एक बार वापस रिपीट करो ना पूरा क्वेश्चन। यहाँ तक समझा आपको, एलसीएम तक हाँ 60 आया था, ठीक है, 5 + 4 9 हुआ, दोनों का एडिशन 9 हुआ, माइनस क्या करेंगे -10 करेंगे, मतलब a + b -c किया, a + b 9 हुआ, -10 किया, कितना बचा -1 बचा। तो एबीसी का एलसीएम, एबीसी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा -1, लिख दिया -1। अभी देखो क्वेश्चन में क्या दिया था कि फर्स्ट 5 मिनट्स के लिए ए और बी को ओपन किया है, तो यहाँ पे लिख दिया 5 मिनट्स इंटू उनका एफिशिएंसी कितना होगा 5 + 4 9, 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 45। इसका मतलब क्या कि ए और बी जो पाइप है उसने 45 तक पानी भर दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, 45 तक पानी भरा, उसके बाद क्या हुआ, देन दी थर्ड पाइप इज आल्सो ओपन, मतलब एबीसी आएगा, थर्ड पाइप क्या है आउटलेट पाइप है ना, तो थर्ड पाइप आल्सो ओपन, मतलब इन तीनों का टोटल एफिशिएंसी कितना आया -1, तो यहाँ पे क्या आएगा -1, टाइम इंटू -1 इक्वल्स टू 45, जो टैंक भरा है वो 45 भरा है, तो 45 डिवाइडेड बाय -1 कितना हो जाएगा 45 मिनट्स। मतलब इसका मतलब क्या है कि 45 मिनट्स में जो थर्ड पाइप सी है वो पूरा का पूरा खाली कर देगा,
क्योंकि जब माइनस होगा तब खाली होता है, खाली करता है, जब प्लस होगा तब भरेगा। लेकिन यहाँ पे 60 कभी नहीं आएगा, जितना टाइम भरा है उतना ही खाली करेगा। अगर 60 भरा होता तो 60 खाली होता, इसके लिए 60 डिवाइडेड बाय 1 नहीं आएगा। इसके लिए 45 भरा था तो जितना भरा है उतना ही खाली करेगा ना, तो इसके लिए 45 माइनस 1 डिवाइडेड बाय करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 45 माइनस। समझा? जितना भरा Yes, है ma'am. उतना ही खाली करेंगे, टोटल 60 नहीं, टोटल 60 भरा होगा तभी खाली होगा, अगर उतना भराएंगे तो कैसे खाली करेंगे। समझा? A cistern is 2/5, 2/5 full. Pipe A can fill the tank in 10 minutes and pipe B can empty it in 6 minutes. If the pipes are open, how long they take to empty the cistern? यहाँ पे भी क्या कर रहा है, खाली कर रहा है, क्योंकि एम्प्टी बोला है। तीनों का तीनों चालू करने के बाद कितने टाइम के बाद एम्प्टी होगा पूरा का पूरा सिस्टम, वो पूछा है। मैम इसमें सिर्फ बी का पूछा है या ए और बी दोनों का पूछा? दोनों का पूछा है, क्योंकि इफ आर बोला ना, पाइप्स आर, और यहाँ पे क्या बोला, दे, तो दोनों का दोनों आएगा यहाँ पे। 15 1 5 15 नहीं, 15 नहीं आ रहा है। 12 1 2 नहीं, 12 भी नहीं है। अच्छे से पढ़ो क्वेश्चन। टेन 1 0 भी नहीं है। No, 6 आ रहा है। 4 8 6 6 आ रहा है। आपका नाम बोलो, नाम लेने के लिए क्या शर्माना। बोलो मैम वो नाम। 3/5 के लिए 10 मिनट्स ले रहा है ना, 3/5 के लिए 10 मिनट्स ले रहा है, नहीं मतलब तो 2/5 है ना। 3/5 यहाँ तक डॉट है, मैम, इसके बाद option नया है। सेंटेंस है। क्या हुआ? ऑप्शन ऑप्शन सही है।
4 5 6 7 अभी बताओ। 5 5 नहीं, किसी ने तो बोला था ना अभी 6, किसने बोला था? बता दूं मैं या कर रहे हो आप? बता दो। चलो ठीक है, ये बाद में पढ़ो, पहले ये पढ़ो। पाइप ए कैन फिल द टैंक इन 10 मिनट्स। तो यहाँ पे आएगा ए का 10 और बी का कितना आएगा 6। दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। 30 लो या 60 लो, 60 से भी आंसर आएगा। 10 इंटू 3 होगा 30 और 6 इंटू 5 होगा 30। उसमें से ए जो है वो फिल कर रहा है, मतलब ये क्या है, इनलेट पाइप है, तो ये प्लस हो जाएगा। और ये जो है एम्प्टी कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला, इफ द पाइप्स आर ओपन हाउ लॉन्ग दे टेक टू एम्प्टी द सिस्टम। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है कि कितना भरा हुआ है टैंक, टैंक कितना भरा हुआ है 2/5। तो किसका 2/5 होगा? 30 का 30 का होगा 2/5। 30 इंटू 2/5 कितना आएगा? 5 इंटू 6 हो जाएगा 30। 6 इंटू 2 कितना होगा? 12। इसका मतलब क्या कि टैंक जो है वो 12 ही भरा हुआ है, 12 ही भरा हुआ है, पूरा टैंक नहीं भरा हुआ है। पूरा कैपेसिटी 30 है, लेकिन 30 में से सिर्फ 12 भरा है। तो जो भरेगा वो भरा हुआ होगा, वही तो एम्प्टी होगा। पूरा का पूरा 30 एम्प्टी कैसे करेंगे कि भरा ही नहीं उतना, तो कैसे एम्प्टी करेंगे? जितना भरा हुआ होगा उतना ही एम्प्टी होगा, मतलब यहाँ पे 12 एम्प्टी होगा, तो 12 ऊपर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है इफ द पाइप्स आर ओपन हाउ लॉन्ग दे टेक टू एम्प्टी द सिस्टम। तो यहाँ पे जो नीचे वैल्यू आएगा वो माइनस में ही आएगा, क्योंकि एम्प्टी दिया है। तो यहाँ पे ए और बी का एफिशिएंसी कितना होगा? -2। तो यहाँ पे कितना होगा? -2। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6 मिनट्स। समझा? 3 - 5 -2 हो जाएगा। इसके लिए एम्प्टी करेगा, ए और बी का आया -2, तो इसके लिए -2 आया। तो 12 भरा था, उसको खाली करने के लिए 6 मिनट्स लगेगा, ए और बी दोनों को साथ में। समझा? किसी को डाउट है इसमें? एक सेकंड। लिखना है क्या किसी को? एक सेकंड रुको ना। अच्छा अच्छा है, मैंने पूछा था आपसे, आपने बोला नहीं। चलो लिख लो लिख लो। 32/5, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आएगा 12। हो गया? ठीक है। Two taps A and B can fill a tank in 10 hours and 12 hours. There is an outlet tap
C. If all the taps are opened together, the tank will fill in 30 hours. In how many hours tap C alone can empty the tank? सिर्फ सी के बारे में पूछा है। सी को एक टैंक को एम्प्टी करने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना आवर्स लगेगा? नाइन नाइन नहीं है। टाइम पूछा है, टाइम। मैं आवर्स पूछा है, आवर्स। फ्रैक्शन में है आवर्स। हाँ, फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में आएगा। थ्री वन बाई थ्री 3/3 नहीं, 3/3 नहीं है। सेवन 8/4 7 भी नहीं आ रहा है। 7 4/8 7 कितना? 7 8/4 4/8 4/8 नहीं। 7 1/2 भी नहीं है। 6 6/9 6/9 मैम 6 डिवाइड कर 2/3 दो, डिवाइड। 6 2/3। हाँ, 6 6/9 को भी कट कर दो तो 2/3 आएगा। कट हो रहा है तो कट करना है हमेशा। 6 2/3 आंसर। और किसी का आ रहा है? 6 2/3 में 6 2/3, वेरी गुड। सब लोग करो, चलो। बाकी सब लोग भी बताओ कितना आ रहा है। नाइन 3/2 आया। 9 3/2 हम्म। नहीं, 9 तो नहीं आ रहा है। 6 2/3 आना चाहिए। 6 2/3। और किसी का आ रहा है? 6 2/3 आया, वेरी गुड।
चलो मैं बताती हूँ। Two taps A and B can fill a tank in 10 hours and 12 hours. और यहाँ पे क्या दिया है fill, तो दोनों इनलेट पाइप होगा A और B दोनों इनलेट होगा, यहाँ पे आएगा 10 और यहाँ पे आएगा 12। उसके बाद क्या बोला, एक आउटलेट पाइप भी है C, लेकिन उसका आर्स नहीं दिया, उसका आर्स दिया नहीं है। इफ ऑल द टैप्स आर ओपन टुगेदर, मतलब ABC हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो ABC, तीनों का तीनों होगा क्योंकि ऑल द टैप्स बोला है। विल फील मतलब जो हमारा एफिशिएंसी आएगा वो प्लस में ही आएगा, एम्प्टी नहीं होगा। विल फील इन 30 आवर्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तीनों का एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा तीनों का एलसीएम। 30 इंटू कितना होगा 60 2, 10 इंटू 6, 12 इंटू 5। अभी जो C होगा वो तो माइनस में ही आना चाहिए क्योंकि C जो है वो टैप, यहाँ पे आउटलेट बोला है क्लियरली कि जो टैप C है वो आउटलेट है, और C के अकेले के बारे में पूछा है कि कितना मिनट्स लगेगा, तो ये तो माइनस में ही आना चाहिए। और ये वाला जो वैल्यू है वो प्लस में आ रहा है क्योंकि यहाँ पे क्या दिया, फिल दिया है, तो ये प्लस में आ रहा है, यहाँ पे प्लस ही होगा क्योंकि फिल दिया है। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, पहले ABC करते, मतलब A प्लस B माइनस C करते, तभी ABC का वैल्यू आता है हमारा टोटल तीनों का मिला के, क्योंकि ये दोनों है वो इनलेट पाइप है और ये क्या है आउटलेट। तो यहाँ पे कितना था 6 था, प्लस क्या कर दिया 5, 6 प्लस 5 कर दिया, माइनस इसमें से C का वैल्यू होगा इक्वल्स टू कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए, तो यहाँ पे लिख दो 2। अभी क्या होगा 6 प्लस 5 11 हो जाएगा, 11 माइनस 2 होगा यहाँ पे आके, मतलब यहाँ पे 11 माइनस 2 होगा इक्वल्स टू C। तो C का वैल्यू कितना आ रहा है 9 आ रहा है, तो ये जो आएगा वो माइनस में ही आएगा, -9 होगा हमारा वैल्यू। अगर यहाँ पे -9 है और टोटल कितना है 60, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय -9। 3 से कैंसिल हो सकता है, दोनों तो कैंसिल कर दो, 3 इंटू 3 होगा 9, 3 इंटू 20 होगा 60। अभी ये डिवाइड फ्रैक्शन में करना पड़ेगा, डिवाइड 3 के टेबल में 20 से पहले कौन सा नंबर आएगा 18 आएगा, 3 इंटू 6 होगा 18, कितना बचा 2 बचा, 2 क्या लिख देंगे ऊपर लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 3 एज इट इज आएगा, ये हो जाएगा आर्स, 6 2/3 आर्स होगा हमारा आंसर। समझा क्या करना है, पहले A प्लस बी होगा उसके बाद -C होगा, हमेशा A प्लस बी को ऐड कर दो उसके बाद -C कर दो, और अगर टोटल दिया है तो ऐसा लिखो, कंफ्यूजन नहीं होगा। किसी को डाउट है? 6 आवर 40 मिनट्स आएगा ना? 6 hours 40 minutes, हाँ 40 मिनट्स आएगा। 3 का वैल्यू 60 के बराबर होगा तो 2 का वैल्यू 40 के बराबर होगा, राइट। लेकिन 6 2/3 आवर्स में पूछ सकते हैं, अगर ऐसा पूछा तो भी आप निकाल सकते हो ना, जो नीचे का जो वैल्यू होगा वो 60 के बराबर होगा तो ऊपर का निकाल सकते हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। मैम वो बताइए ना उसकी, तो जो उन्होंने कहा था 6 2/3 बोल रहे हो? हाँ 6 2/3 मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो हमेशा आर में होगा तो उसको निकाल दो, ठीक है, यहाँ पे लिख दो 6R। अभी नीचे जो वैल्यू होगा ना वो टोटल वैल्यू होगा, मतलब ये जो होगा वो पॉइंट में आर होगा, लेकिन ऐसे देखा जाए तो मिनट्स होगा, मतलब 3 का वैल्यू 60 के बराबर होगा, तो 1 का वैल्यू किसके बराबर होगा 20 के बराबर होगा, क्योंकि 60/3 कितना आ जाएगा 21 का वैल्यू अगर 20 के बराबर है तो 2 का वैल्यू 40 के बराबर होगा, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6R 40 मिनट्स। जो नीचे होगा ना उसको क्या हम अज्यूम करेंगे 60, क्योंकि 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स होता है ना, तो ये आंसर तो मिनट्स में आएगा, इसके लिए यहाँ पे 60 मिनट्स लेंगे, 1 आवर नहीं लेंगे। हाँ जो नीचे होगा वो 60 मिनट्स, तो ऊपर वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल सकते हो, या तो 1 का वैल्यू करके भी निकाल सकते हो।
हुआ लिख के, किसी का बाकी है? Two pipes are running continuously to fill the रनिंग tank. क्या हुआ? रनिंग के बाद क्या लिखा है? The मुझे बोल रहे हो क्या? हाँ, क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? रनिंग के बाद क्या लिखा है? कंटिन्यूअसली, लगातार। The first pipe could have filled it in 5 hours by itself, and second one in 20 hours, but a third pipe was there to empty it, but the operator did not notice it due to which it caused a delay of 1 hour in filling the tank in how many hours? Third pipe can empty the tank. हो गया। स्टोरी दी है। ऑपरेटर ने गलती किया, अभी हमें सुधारना पड़ेगा। कसलं आहे सांगतो। hours 20 क्या 20 राइट है, सही है, वेरी गुड, सही है, सही है।
सिक्स क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन की तरह ही है। फिफ्थ क्वेश्चन कैसा था वैसा ही है, ये भी वैसे टाइप का ही है, बस भर भर के उन्होंने ऐसे बना के रखा है, कुछ नहीं उसमें। ऑपरेटर का स्टोरी दिया है। सिक्स 2/3 नहीं 6/2/3 नहीं 6/2/3 आपने लास्ट का ही आंसर बता दिया क्या? सेम हाँ। लास्ट क्वेश्चन का ही नहीं, आंसर बता दिया। लास्ट क्वेश्चन का नहीं, मतलब इसका लास्ट का मतलब। अच्छा 6/2/3 तो नहीं है। मैं बता दूं, बोलो कर रहे हो? मैम 10 आ रहा है क्या? 10 नहीं है आंसर, 3030 है। 30 नहीं सॉरी 2020 है आंसर, है 20। चलो बताओ क्या, बोलो। ये रख दो। Two pipes are running continuously to fill the tank. ठीक है, the first pipe could have filled it in 5 hours, मतलब क्लियरली बोला है। ए अज्यूम करेंगे यहाँ पे कि ए एक पाइप है। 2020 है आंसर। आया क्या आपका? हाँ मैम। ओके वेरी गुड। ए को मानेंगे 5 आवर्स, ए 5 आवर्स में सिस्टम को फुल करता है और सेकंड वन इन 20 आवर्स, तो इसको मान लेंगे बी। तो यहाँ पे आएगा ए और बी। थर्ड पाइप के बारे में नहीं दिया है, तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 40 20 भी आ सकता है, 20 40 से भी आंसर आएगा। 5 into 4 होगा 20 और 20 into 1 होगा 20। अभी मुझे बताओ ए और बी का कितना आएगा? साथ में करेंगे तो कितना आएगा? कितना मिनट्स नहीं सॉरी कितना आवर्स लगेगा? पहले एफिशिएंसी बता दो, एफिशिएंसी बता दो कितना आएगा? 5 4 + 1 5 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का दोनों इनलेट है, तो 20 डिवाइडेड बाय 5 4 आवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 आवर्स। ठीक है, अभी क्वेश्चन कहाँ से पढ़ेंगे? यहाँ से। व्हाट अ थर्ड पाइप वाज देयर टू एम्प्टी इट, मतलब जो थर्ड पाइप था वो आउटलेट था, बट द ऑपरेटर डिड नॉट नोटिस इट, मतलब ऑपरेटर ने देखा ही नहीं कि थर्ड पाइप भी है जो एम्प्टी कर रहा है, उसने वो नहीं देखा। ड्यू टू विच इट कॉज अ डिले ऑफ 1 आवर। इसका क्या मतलब है? अगर सिर्फ पाइप ए और बी है तो कितना मिनट्स लगता है, सॉरी कितना आवर्स लगता है? 4 आवर्स लगता है, जब ए और बी फुल करता है एक टैंक को। लेकिन जब थर्ड पाइप आता है, मतलब एम्प्टी करने वाला जब थर्ड पाइप आता है, तो उसकी वजह से डिले हो जाता है, मतलब लेट हो जाता है, 1 आवर का लेट। तो यहाँ पे कितना लगेगा? अगर 3 पाइप्स रहेंगे तो कितना आवर्स लगेगा? बोलो कितना आएगा? 5 hours। 5 आवर्स लगेगा, क्योंकि डिले हो रहा है 1 आवर का। जब ए और बी रहेगा तब 4 आवर्स लगता है, लेकिन जब तीनों का तीनों रहेगा, एम्प्टी पाइप ऐड हो जाएगा, तब डिले होगा 1 आवर का, मतलब डिले मतलब 4 + 1 5 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा है? किसके बारे में पूछा था क्वेश्चन? थर्ड पाइप के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे 5 into कितना होगा? 20।
5 इंटू 4 होगा। 4 तो यहाँ पे C मतलब थर्ड पाइप होगा। अभी देखो ए बी सी टोटल है ये, और ये 5 क्या है, ए बी का है, तो 5 में से ही कुछ ना कुछ माइनस होगा, तभी क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। 5 क्या है, ए बी है ना, 5 ए बी का एफिशिएंसी 5 है, मतलब ये भी हुआ, उसमें से ही सी माइनस होगा, तभी ए बी सी 4 आएगा। मतलब यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, 5 माइनस 4 इक्वल्स टू एक्स। तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है कि नहीं। x का वैल्यू 1 आएगा तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1, लेकिन ये -1 होगा क्योंकि ये एम्प्टी कर रहा है। तो यहाँ पे कितना आवर्स आएगा, 20 आवर्स आ जाएगा। मतलब हमारा आंसर क्या होगा, 20 आवर्स। समझा, 20 इंटू 1 20 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमेशा माइनस ही होगा। क्या करोगे, ए बी में से x माइनस करोगे, मतलब c माइनस करोगे तो क्या आएगा, ए बी सी आएगा ना। हाँ बोलो बोलो, क्या हुआ, डाउट है, क्या क्या रिपीट करो, ओके ठीक है। फर्स्ट 5 could have filled it in 5 hours, मतलब यहाँ पे लिख दिया 5 hours। बी के बारे में क्या बोल रहा है, बी को 20 आवर्स लग रहा है, लिख दिया 20 आवर्स। सबसे पहले यही दोनों के बारे में बोला है और किसी के बारे में नहीं दिया क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 20 एलसीएम निकालेंगे दोनों का। यहाँ पे अलग अलग एफिशिएंसी आया, 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 120, तो ये हमारा एफिशिएंसी आ गया। तो सबसे पहले हम ए बी के बारे में निकालेंगे कि ए बी अगर साथ में काम करते, मतलब दोनों अगर ए बी पाइप चालू करते तो कितना आवर्स लगता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 4 + 1 5 लिख देंगे, यहाँ पे 5 लिख दिया। एफिशिएंसी के लिए दोनों को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि दोनों का दोनों जो पाइप है वो इनलेट है, और यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, तो दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, 5। अगर ये 5 है तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 4 ही आना चाहिए। 4 इंटू 5 होगा 20। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए और बी अगर पाइप है तो उनको 4 आवर्स लग रहा है। ए और बी, सिर्फ ए और बी पाइप चालू किया है तो उनको 4 घंटा लगता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, बट अ थर्ड पाइप वॉज देयर टू एम्प्टी इट, मतलब तीसरा एक पाइप है जो एम्प्टी कर रहा था, लेकिन जो ऑपरेटर है उसने उसको नोटिस ही नहीं किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, डिले हुआ, 1 आवर का डिले। मतलब जब ए और बी काम कर रहे थे, ए और बी पाइप भर रहे थे, तभी उनको 4 घंटा लगता है नॉर्मली, लेकिन जब थर्ड पाइप आया तो उनको 1 घंटा ज्यादा लगा, 1 घंटा उनको ज्यादा डिले हुआ 1 घंटा का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 + 1 5 आवर लगेगा। जब तीनों का तीनों पाइप आएगा तो हमारा यहाँ पे आंसर 5 आवर हो जाएगा। 5 आवर्स कब होगा, जब एबीसी तीनों का तीनों पाइप चालू होगा। तो अगर यहाँ पे 5 आवर्स है तो यहाँ पे 4 ही आना चाहिए, 5 इंटू 4 होगा 20। तो ये 4 क्या है, एबीसी का वैल्यू है। तो ए बी क्या है, ए बी 5 है, तो 5 में से जब सी, ए बी में से जब सी माइनस करेंगे तभी एबीसी का वैल्यू आएगा, क्योंकि जो सी है वो आउटलेट पाइप है। तो आउटलेट पाइप यहाँ पे कितना है, टोटल 5 है, तो -x करेंगे क्योंकि आउटलेट पाइप है, तो आंसर कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए, क्योंकि एबीसी का जो एफिशिएंसी वो 4 है। तो यहाँ पे 4 लिख दिया, तो यहाँ पे 4 माइनस हो जाएगा और x प्लस हो जाएगा। हमारा आंसर कितना होगा, 1 होगा। ये 1 किसका हो जाएगा, सी का ही होगा ना, तो सी का -1 होगा, क्योंकि वो जो सी पाइप है वो कौन सा पाइप है, आउटलेट पाइप है। तो अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 20 है, तो कितना टाइम लगेगा, सी को 20 आवर्स लगेगा। समझा, मतलब पहले मैम आपने एफिशिएंसी को ही ऐड किया ना ए बी के लिए। हाँ एफिशिएंसी ऐड किया, क्योंकि हमें ये पता नहीं था ना, इसके लिए एफिशिएंसी ऐड किया। क्या हुआ, इसका अवर साइड नहीं करना है ना, मतलब नहीं आवर साइड नहीं करना। देखो ये वाला हमें पता ही नहीं था ना, ये तो निकालना कंपलसरी था, क्योंकि उन्होंने बोला था डिले ऑफ 1 आवर, इसके लिए ये निकालना था, तो ये तो हमें पता था। तो इसकी ये आने के बाद ही ये आएगा, तब ये 4 + 1 5 आया, उसके बाद 4 आवर्स आया, तभी तो हमारा आंसर 5 आवर्स हो जाएगा, क्योंकि डिले ऑफ 1 आवर है। तो ए और बी काम कर रहे थे तो 4 घंटा लग रहा था, लेकिन ए बी सी करेंगे तब ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि लीकेज पाइप है उसमें, तो इसीलिए 5 आवर्स लगेगा यहाँ पे। अच्छा, मुझे लगा 20 और 25 ऐड करके फिर 1 डिले हो रहा है। नहीं वैसे नहीं है, ये वाला ऐड करके आया, एफिशिएंसी ऐड होगा, कभी टाइम ऐड नहीं होगा।
डायरेक्टली यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, एफिशिएंसी ऐड माइनस दोनों कर सकते हैं। समझा? अच्छा लिख लो लिख लो। यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 है। हुआ? यस मैम। आंसर क्या हो जाएगा? 20 आवर्स। Three pipes A, B, and C are attached to a cistern. A and B can fill it in 30 hours and 20 hours respectively. And third pipe C leaks out 45 liter water per minute. If all the three pipes are opened simultaneously, the tank will full in 15 hours. Find the capacity of the tank. टैंक का कैपेसिटी ढूंढना है, मतलब पूरा का पूरा टैंक है वो कितना लीटर का है वो बताना है। टू 2700 कितना? 2700? हाँ नहीं 2700 नहीं है।
2750 liters. नहीं 2750 भी नहीं है। टू 700 मतलब वहां पे आप पास में मतलब पास में पहुंचे हो, लेकिन आपने 60 को मल्टीप्लाई नहीं किया हो, जो आप भूल रहे हो, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो आवर्स में है और यहाँ पे पर मिनट का वैल्यू दिया है। 65 by 18 करना है, 65 by 18 तो 5 लेना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। हाँ तो 60 into 5 by 18 ही होगा ना। नहीं 5/18 कब करते हैं? जब सेकेंड्स को, मतलब जब आवर्स को सेकेंड्स में करते हैं, लेकिन यहाँ पे आवर्स सेकेंड्स है क्या? यहाँ पे मिनट है, यहाँ पे मिनट है तो नहीं होगा। और वो किस में होता है? जब किलोमीटर की बात होती है, किलोमीटर पर मीटर या मीटर पर सेकेंड, लेकिन यहाँ पे लीटर है, यहाँ पे बहुत अलग है, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। 1,63,500 liters. नहीं, पास में हो आप, लेकिन 1,63,500 नहीं है, 1,62,000 है। मैम हाँ बोलो। कितना यार 16,200 liters. 16,200 जीरो खा गया, जीरो खा गए। हाँ मैम, सॉरी 1,62,000 हाँ मैम, सॉरी 1,62,000 आया। हाँ चलो सही है मैम। हाँ सही है, वेरी गुड। A, B and C, 3 pipes ABC are attached to a cistern. A and B can fill it. तो दोनों इनलेट पाइप है, 30 hours and 20 hours। तो लिख दो यहाँ पे 30 and 20। उसके बाद क्या बोला है? And third pipe C leaks out। अच्छा ये बाद में देखेंगे। If all the 3 pipes are opened simultaneously, मतलब तीनों का तीनों अगर चालू करते हैं तो टैंक विल फुल इन 15 hours। तो लिख दो यहाँ पे 15। A, B, C एंड ABC। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा? बोलो 60 आएगा। 30 into 2 होगा 60, 20 into 3 होगा 60 और 15 into 4 होगा 60। हमारे पास ABC है, A है, B है, तो C कितना आएगा? लेकिन इतना याद रखो ये माइनस में आना चाहिए। बताओ कितना आ सकता है यहाँ पे? -1 आएगा ना। 2 + 3 करेंगे कितना आएगा? 5 माइनस C करेंगे नहीं 45 क्या है मैं बताऊंगी आपको, पहले ये बताओ। चलो 2 + 3 5 आएगा, उसमें से -C करेंगे, जो एफिशिएंसी होगा C का A B -C, तो ABC आएगा हमारा। टोटल कितना आएगा? 4 आएगा, मतलब 5 - 4 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब ये हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा? बोलो 60 आएगा। 60 आवर्स में आएगा ना, 60 आवर्स, क्योंकि सब वैल्यूज है वो आवर्स में है। 30 आवर्स 20 आवर्स, तो ये भी 60 आवर्स में आएगा। यहां तक समझा सबको? ठीक है। हाँ अभी देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है? कैपेसिटी ऑफ द टैंक पूछा है, मतलब टैंक में कितना लीटर पानी भर सकते हैं। ठीक है, और हमें जो दिया है वो थर्ड पाइप सी के बारे में दिया है, लेकिन सी आउटलेट पाइप है ना, जो भरती नहीं है, पूरा का पूरा पानी निकालती है। तो उन्होंने क्या दिया है कि जो थर्ड पाइप सी है वो पूरा का पूरा पानी निकालती है। तो ठीक है, वहां पे यहाँ पे क्या दिया कि 45 लीटर वाटर, मतलब 45 लीटर वाटर वो पर मिनट में निकालती है। मतलब 1 मिनट में वो 45 लीटर वाटर निकालती है। यही मतलब है, 1 मिनट में वो 45 लीटर निकालती है। लेकिन देखो अगर ये निकाल भी रही है पूरा का पूरा, तो मतलब हमें क्या चीज? सिर्फ कैपेसिटी चाहिए, वो चाहे भर रहा हो या वो खाली कर रहा हो। जब टैंक पूरा का पूरा भरा होगा तभी तो पूरा का पूरा एम्प्टी होगा ना। मतलब टैंक जो है वो पूरा का पूरा भरा होगा, वो यही होगा पूरा का पूरा भरा।
तो 60 होगा ना, यहाँ पे जो कैपेसिटी आया 60 आवर्स, मतलब क्या है कि जो पाइप सी है वो 60 आवर्स में पूरा का पूरा जो पानी भरा है वो पूरा का पूरा निकालती है। मतलब ये जो भरा हुआ पानी होगा वो पूरा का पूरा कैपेसिटी होगा, कैपेसिटी होगा ना वो टैंक का, पूरा पानी भरा है, इसका मतलब क्या कि पूरा का पूरा लीटर का कैपेसिटी होगा वो। तो अगर यही सी के बारे में जो दिया है कि वो जो निकालता है, कितना निकालता है 45 लीटर बॉटल पर मिनट में, मतलब 1 मिनट में निकालता है, यहाँ पे लिख दो 1 मिनट। 1 मिनट में अगर 45 लीटर निकालता है तो 60 मिनट्स में कितना निकालेगा, बोलो। 1 मिनट में 45 लीटर निकालता है तो 60 मिनट्स में कितना निकालेगा, 2700। मतलब 45 इंटू 60। 1 मिनट में 45 लीटर निकालता है तो 60 मिनट्स में 45 इंटू 60 निकालेगा। अभी 60 आवर का ही मतलब 1 आवर होता है ना, सॉरी 60 मिनट्स का ही मतलब 1 आवर होता है ना, 60 मिनट्स का मतलब 1 आवर होता है। तो हमारा आंसर क्या है 60 आवर्स, क्योंकि सी जो है वो पूरा का पूरा जो टैंक है वो 60 आवर्स में बाहर निकलता है। तो अगर 1 आवर का मतलब 45 इंटू 60 है तो 60 आवर्स का मतलब क्या हो जाएगा, बताओ। 45 multiplied by 1200. 45 इंटू 60 तो था, मतलब ये 60 1 आवर का मतलब क्या था 45 इंटू 60, तो 60 आवर्स का क्या हो जाएगा 45 इंटू 60 इंटू 60, समझा। 1 आवर का मतलब 45 इंटू 60 है, तो 60 आवर्स का क्या हो जाएगा 45 इंटू 60 इंटू 60। अभी देखो करके कितना आ रहा है 1,62,000. 45 इंटू 60, देखो कितना आ रहा है 1,41,000। 1,40,000 1,41,000। 1,62,000 आएगा ना, देखो करके 1,62,000 आएगा। 1,62,000 लीटर जो कैपेसिटी होगा, मतलब 1,62,000 लीटर जो है वो 60 आवर्स में जो सी पाइप है वो बाहर निकलता है। इसका मतलब क्या कि कैपेसिटी कितनी है 1,62,000, क्योंकि क्वेश्चन में पर मिनट का वैल्यू दिया था और हमें टोटल 60 आवर्स का वैल्यू चाहिए था। इसके लिए क्या किया 1 मिनट इक्वल्स टू 45 आवर्स है, तो 60 मिनट्स मतलब कितना होगा 45 इंटू 60। अगर 60 मिनट्स का ही मतलब 1 आवर है तो 1 आवर का मतलब अगर 45 इंटू 60 तो 60 आवर्स का क्या हो जाएगा 45 इंटू 60 इंटू 60, तो हो गया 1,62,000 लीटर। क्योंकि हमें सिर्फ सी के बारे में दिया था इसके लिए यहाँ पे 60 आवर्स लिया, इसके लिए यहाँ पे 60 आवर्स लिया, क्योंकि हमें पाइप सी के बारे में बोला था। समझा, किसी को डाउट है? मैम ये प्री का क्वेश्चन है कि मेन का क्वेश्चन है? ये पीओ प्री में आ सकता है, पीओ के प्री में आ सकता है। क्लर्क के प्री से थोड़ा लेवल है इसका, मॉडरेट है, मतलब हार्ड भी नहीं है ये और इतना इजी भी नहीं है, लेकिन हार्ड भी नहीं है। डिफिकल्ट मत समझो इसको, डिफिकल्ट नहीं है ये। हो गया। हो गया, Yes. ठीक है। A leak in the
bottom of a tank can empty it in 12 hours. A tap which can added 20 liter per minute is turned on. Both the taps are open now. Then the tank is emptied in 20 hours. Find the capacity of the tank. इसके पहले आउटलेट पाइप के बारे में दिया था, अभी एडेड मतलब इनलेट पाइप के बारे में दिया है कि 20 लीटर पर मिनट में भरता है और कैपेसिटी निकालना है अभी। $72,000. 36,000. 86 बोल रहे हो? 36,000 राइट है, वेरी गुड। 36,000 आ रहा है आंसर। बाकी सब लोग भी बताओ। चलो एक फिल कर तो एक एमपी 20 लीटर पर मिनट। और किसी का आ रहा है बताओ। डी का कितना आएगा? कितना आएगा? -2 -2 तो फिल करते हो का एंटी करते हो? मैम हाँ बोलो कितना आ रहा है? 8400. 8400 36,000 है आंसर। 36,000
हाँ वो +2 है ना। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। और किसी का आ रहा है? पर मिनट में दिया है वैल्यू, आवर्स में निकालना है। पर मिनट 1 मिनट की वैल्यू है 20 मीटर। 1 मिनट की वैल्यू है 20 मीटर। मैम आप बताओ ना, हमारा आ गया। बताओ ठीक है चलो। A leak in the bottom मतलब of a tank can empty it in 12 hours। तो ये वाला आउटलेट है या इनलेट है? बताओ आउटलेट है, तो यहाँ पे लिख दो A है आउटलेट, और यहाँ पे क्या जाएगा 12 आवर्स हो जाएगा। ये बाद में देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक। बोथ दी टैप्स आर ओपन नाउ, तो दो लोगों के बारे में बोल रहा है। बोथ दी टैप्स आर ओपन नाउ देन दी टैंक इज एम्प्टीड इन 20 आवर्स। मतलब यहाँ पे भी एक कोई और पाइप होगा जिसके बारे में नहीं दिया है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का दोनों ए भी हो जाएगा। वो एम्प्टी करता है, मतलब दोनों को ऐड करने के बाद ये एम्प्टी हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 20। एलसीएम कितना आएगा? 60 आएगा। 12 इंटू कितना होगा 60? 5 होगा, और 20 इंटू 3 होगा, लेकिन ये -3 होगा। अभी ये वाला जो करता है ये भी तो माइनस होगा, क्योंकि ये भी तो आउटलेट पाइप है, और ये एम्प्टी करता है तो ये भी माइनस ही होगा, ये भी माइनस ही होगा। तो यहाँ पे कितना वैल्यू आएगा? 5 में से कुछ ना कुछ तो होगा, प्लस होगा ना, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू है वो प्लस में ही आएगा। क्योंकि एक बोला कि अ टैप विच कैन एडेड 20 लीटर पर मिनट। तो एडेड मतलब ये वाला पाइप ऐड करता होगा, तो ये वाला जो पाइप है वो इनलेट पाइप होगा। तो यहाँ पे प्लस कुछ ना कुछ होगा -3। तो यहाँ पे कितना आएगा x का वैल्यू? 2 ही आएगा ना। 2 ही आएगा। -5 + 3 = x कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, लेकिन -2 +2 हो जाएगा, -2 नहीं होगा। नहीं एक सेकेंड, यहाँ पे x यहाँ पे प्लस है ना, तो ऐसे रख दो इसको, x को। यहाँ पे -3 होगा, और ये यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा, मतलब +5 और -3 कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। समझा ये कैसे किया? क्योंकि ये पहले मैंने यहाँ पे लिया तो माइनस जाएगा, ये यहाँ पे रखो x को, -3 ये 5 यहाँ पे जाएगा, मतलब +5 हो जाएगा। -3 + 5 +2 होगा, क्योंकि प्लस बड़ा वैल्यू का साइन आएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना होगा? +2 होगा। समझा ये +2 कैसे आया? बोलो, ये समझा ना? ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा? आर्स कितना आर्स आएगा? बोलो 30 आवर्स आएगा। 30 इंटू 2 होगा ना 60, तो 30 आवर्स आ जाएगा। बी का वैल्यू हो जाएगा 30 आवर्स। 30 इंटू 2 होगा 60। अभी इसका वैल्यू मिल गया हमें, और इसी के ही बारे में क्या बोला? एडेड मतलब यही ऐड करता है पाइप, तो इसी के बारे में बोल रहे हैं कि पर मिनट मतलब 1 मिनट होता है, पर मिनट मतलब 1 मिनट में वो पाइप कितना भरता है? 20 लीटर भरता है। तो अगर 1 मिनट में 20 लीटर भरता है, तो 60 मिनट्स में कितना भरेगा? 1200। 20 इंटू 60 1200 लिखो तो भी चलेगा। और 160 मिनट्स का ही मतलब क्या होता है? 1 आवर होता है ना। 1 मिनट में 20 भरता है, तो 60 मिनट्स में कितना भरेगा? 60 इंटू 20, और 60 मिनट्स का ही वैल्यू 1 आवर होता है। लेकिन हमें कितने आवर्स का चाहिए? 60 आवर्स का चाहिए ना, तो 60 आवर्स के लिए क्या करेंगे? ये जो है क्या हुआ? 60 आवर्स के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे जो 20 इंटू 60 है, इसको अगेन 30 आवर्स है ना, सॉरी आप सही थे, राइट, 30 आवर्स है, तो इसको क्या करेंगे? इंटू 30 कर देंगे। समझा? अगर 1 आवर का वैल्यू ये है, तो 30 आवर्स का क्या हो जाएगा? ये एज इट इज लिखो, इंटू 30 कर दो।
1 मिनट। 1 मिनट का वैल्यू पर मिनट क्या मतलब क्या होता है? 1 मिनट ये होता है, तो 1 मिनट में 20 लीटर्स भरता है। 1 मिनट में 20 लीटर्स भरता है, तो 60 मिनट्स में कितना भरेगा? 20 इंटू 60 भरेगा। क्या कर देंगे? 1 का वैल्यू जब 20 होता है तब 60 का वैल्यू अगर मैंने पूछा तो क्या कर देंगे? 60 इंटू 20 करते हैं, यही करते हम। तो यही यहाँ पे किया है, मतलब 1 मिनट का वैल्यू 20 लीटर है, तो 60 मिनट्स का क्या हो जाएगा? 20 इंटू 60। ये लीटर की बात हुई, ये क्या है? पूरा का पूरा लीटर है, ठीक है। तो उसके बाद अगर 60 मिनट्स मतलब ही 1 आवर होता है, तो 1 आवर मतलब 20 इंटू 60 है, तो 30 आवर्स मतलब क्या हो जाएगा? 20 इंटू 60 इंटू 30। समझा? तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा? 36,000 हो जाएगा। 36,000 क्या होगा? लीटर। हमारा आंसर हो जाएगा 36,000 लीटर। समझा? जिसके बारे में दिया है वो पाइप को लिखो। यहाँ पे एडेड बोला था, इसके लिए जो ऐड करता है वो पाइप के बारे में दिया था। इसके पहले क्वेश्चन में आउटलेट के बारे में दिया था, तो उसी को कंपेयर करेंगे। जिसके बारे में दिया है उसी को ही कंपेयर करना है, ठीक है। समझा? किसी को डाउट है इसमें? मैम मैंने वैल्यूज भी गलत लिख दी थी। वैल्यू गलत लिखती थी? हाँ, वो 20 आया था ना, तो 26 हो गया था मेरे को। यहाँ पे नहीं, वो क्वेश्चन में। अच्छा ओके, 20 मतलब वहां पे। हाँ ठीक है। और किसी को डाउट है क्या? समझा सबको कैसे करना है कैपेसिटी वाला क्वेश्चन? यस। ओके चलो, नेक्स्ट लेक्चर में यही कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा क्वेश्चन बचा है इसका, ठीक है। चलो फिर बाय बाय। थैंक यू मैम। बाय बाय बाय, वेलकम।